हे भगवान, मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से आप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं संसार में अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुण, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास में ऋतुकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रवाह के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेल देता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से साहस नीचे गिरा दिया जाता है। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह सांस भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा रहित हो जाता है। ज्ञान रहित होने के कारण जन्म के समय वह रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे, तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्म भोग के अंतराल गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो वह कुछ भी नहीं बोल पाता और बाल्य अवस्था के दुख को पराधीन होकर भोगता है। लड़के की इच्छा को न जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट में दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि इत्यादि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता पिता समझें भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध देती हैं, दवा देती हैं। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता। माता, जिसमें खटमल आदि अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला देती है, जिससे बालक दुख को पाता है, परंतु उठने में समर्थ नहीं होता और अपने अंगों को खुजला भी नहीं सकता। डांसा, मच्छर, खटमल आदि सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख को भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्य अवस्था के दुख भोग पौगंड अवस्था में विद्या अध्ययन करते हुए दुख भोगता है। तदनंतर युवा अवस्था के दुख को भोगता है। अनेक तरह के व्यसन में लग जाता है। फिर जीव पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुष से द्वेष करता है और लंपट आदि लोगों का साथ करता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाव भाव से परवश हो उस स्त्री से ठग कर महामोह में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में पड़ता है। मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन, ये पांचों क्रमशः इंद्रियों में एक एक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। फिर ऐसे अविवेकी मनुष्य जो पांचों इंद्रियों से विषय सेवन करता है, वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा। मनोवांछित कार्य सिद्ध न होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार देह के साथ काम क्रोध भी बढ़ते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट हो जाता है, ऐसे मूर्ख पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का नाश करते हैं, इनसे अधिक अन्य कौन पापी है। पशु आदि अनेक योनियां हैं, जिनके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है।
उसमें भी ब्राह्मणत्व पाना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। हे गरुण, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं। वह ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर प्रमाद से नीचे गिरा देते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। जीव युवावस्था में भोगों का सेवन कर वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल हो बड़ा दुखित होता वह मृत्यु के वशीभूत हो पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे कर्म फांस में बंधे हुए पापी को किसी समय भी वैराग की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर की माया से वह मोहित होते हैं। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई है, ऐसे पापियों की नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बताई है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है?